नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजीव स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए ज्योग्राफी आज स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे। इसमें कई टॉपिकें हैं, जो कि पहला टॉपिक हो जाएगा इसके सामान्य परिचय के बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में, भौतिक प्रदेश हो जाएगा, जलवायु, अफवाह तंत्र, मृदा, वन संसाधन, वन जीव, कृषि, मानव संसाधन, खनिज संसाधन, परिवहन, उद्योग हो जाएगा, जनगणना और नेक्स्ट हो जाएगा ऊर्जा। तो भौतिक प्रदेश में हमें 6 टॉपिक मिलेगा, जैसे हिमालय के बारे में पढ़ना होगा, उत्तरी विशाल मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, तटीय मैदान के बारे में और थार मरुस्थल के बारे में। लास्ट हो जाएगा द्वीप समूह के बारे में। तो चलिए आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा जिसे सर्करिक की अवस्थिति। सर्करिक की अवस्थिति 24 डिग्री अक्षांश पर है। सर्करिक की अवस्थिति पूछेगा तो कहाँ है? 24 डिग्री अक्षांश पर है, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है। जिसे भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के मध्य कितने समय अंतराल है? तो 2 घंटा या 120 मिनट हो जाएगा। जैसे ये भारत की अवस्थिति है, तो इसके पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के मध्य जो है 2 घंटा या 120 मिनट का अंतराल हो जाएगा। प्रश्न है, कच्चा तीबू द्वीप अवस्थित है। कच्चा तीबू द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पाल्क जलसंधि क्षेत्र में। तो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है भारत का सामान्य परिचय। तो अगर पूछेगा भारत की अवस्थिति के बारे में, भारत की अवस्थिति के बारे में पूछेगा, लोकेशन अगर विश्व में पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इधर हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। भारत की अवस्थिति मान लीजिए यहाँ पे है, तो विश्व में पूछे अगर, तो भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व में हो जाएगा। और एशिया की अवस्थिति में भी पूछे, एशिया की अवस्थिति में भारत की स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा दक्षिण एशिया में, क्योंकि ये एशिया हो जाएगा पूरा, इसके दक्षिण में भारत अवस्थित है। तो भारत का अक्षांश एवं देशांतीय विस्तार कितना है? जैसे ये भारत का अक्षांश विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। संपूर्ण भारत की अवस्थिति मतलब कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। और वहीं अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक हो जाएगा। तो भारत के बीच से कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरती है। भारत के बीच से रेखा कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री गुजरती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। जिसे भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो 5 राज्यों से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटता है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटता है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य जिनमें कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। मतलब बोल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। भारत का अगर विस्तार बोले, जैसे भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण बोले, मतलब कि ऊपर से नीचे बोले तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार बोले तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की अगर सबसे उत्तरी बिंदु बोले तो इंदिरा कोल हो जाएगा, जो कि पीओके में अवस्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा कॉल, क्योंकि कॉल हमेशा ऊपर लगाते हैं। और दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहिचंग भी बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु बोले, अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु बोले तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसे कुमारी अंतरिप या कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु बोले तो किबिथु या वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु बोले तो गौर माथा, जो कि गुजरात में है, और गौर माता को गुहार मोती भी बोलते हैं। भारत का विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर दूरी है। भारत की अगर विषुवत रेखा से दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। भारत में अविभाजित क्षेत्र में सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? NJ 9842, जो कि लद्दाख में। भारत अगर बोले
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अविवादित, तो हो जाएगा NJ9842, कहाँ? लद्दाख में है। और एक नया क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।